US hegemony in world politics. Here you just see attack on the twin towers of the World Trade Center in New York on 11 September 2001. It has been seen as a watershed event in contemporary history. तो 2001 में 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था. ट्विन टावर्स दे वर डिवास्टेटेड. और ये शो करता है, और ये इवेंट जो शो करता है, ये न्यू टाइप ऑफ जो टेररिज्म जो है वॉल्ड हुआ था वर्ल्ड में, तो दैट इज़ सिम्बलाइज करता है उसको. तो अब यहाँ पर हम वर्ल्ड जो पावर मतलब संसार में पूरी शक्ति के रूप में जो यूनाइटेड स्टेट का जो इमरजेंस है वो पढ़ेंगे. और आपने ये भी पढ़ा कि एंड ऑफ कोल्ड वार जब हुआ था, कोल्ड वार बिटवीन रशिया एंड अमेरिका, उसका जब वो खात्मा हुआ तो यूनाइटेड स्टेट जो था उसका कोई सीरियस राइवल नहीं रहा वर्ल्ड में. द इरा सिंस देन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ पीरियड ऑफ यूएस डोमिनेंस. उसके बाद का जो समय है उसको यूनाइटेड स्टेट्स के डोमिनेंट, यूनाइटेड स्टेट जो था उसमें हर जगह वो डोमिनेट किया उसने. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसकी डोमिनेंस के बारे में. वी बिगिन बाय नरेटिंग द स्टोरी ऑफ ए राइज ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फ्रॉम द फर्स्ट गल्फ वॉर टू द यूएस लेड इन्वेजन ऑफ इराक. पहला जो गल्फ वार था, गल्फ खाड़ी युद्ध था, वहाँ से लेकर के हम यहाँ पर पढ़ेंगे इराक के युद्ध के बारे में, जब यूनाइटेड स्टेट्स ने वहाँ की फोर्सेस वहाँ पर इन्वेड की थी, वहाँ पर अटैक किया था. वी देन पॉज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ यूएस डोमिनेशन विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी. और यहाँ पर हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल एस्पेक्ट पढ़ेंगे और इंडिया को भी इसमें इंक्लूड करेंगे. तो यहाँ पर वी जस्ट गो थ्रू यहाँ द स्टोरीज ऑफ 3 पर्सन्स, आयशा, जाबू एंड आंद्रे. एंड आयशा जो है वो शी वॉज डूइंग वेरी वेल इन हर स्टडीज़. वो बगदाद में रहती है और वो मेडिसिन पढ़ना चाहती है. शी प्लान टू स्टडी मेडिसिन इन यूनिवर्सिटी. उसकी एक लेग जो है वो मिसाइल स्लैम्ड इनटू एन एयर रेड शेल्टर. एक जो एयर रेड हुआ था उसमें एक मिसाइल उसके जहाँ पर वो रह रही थी रेन शेल्टर, उसमें शेल्टर में, वहाँ पर उसको, वहाँ पर वो मिसाइल अंदर चली गई थी वहाँ पर, और वो उसके जो एक टांग थी उसको उसने नुकसान पहुँचाया था. नाउ शी इज़ लर्निंग टू वॉक ऑल ओवर अगेन. शी स्टिल प्लान्स टू बिकम अ डॉक्टर. वो अभी भी डॉक्टर बनना चाहती है, पर वो तभी संभव होगा जब फॉरेन आर्मीज़ जो है, विदेशी जो सेनाएं हैं उसका देश छोड़ देंगी. तो यहाँ पर जब्बू के बारे में भी पढ़ रहे हैं. वो टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट है. वो डरबन में रहता है जो साउथ अफ्रीका का शहर है. और उसकी जो पेंटिंग्स है वो ट्रेडिशनल आर्ट को सिंबलाइज करती हैं, जो और ट्राइबल फॉर्म ऑफ आर्ट्स, मतलब जनजातीय क्षेत्र का जो जो आर्ट फॉर्म होती है उसको सिंबलाइज करती हैं. वो चाहता है कि वो किसी आर्ट स्कूल को ज्वाइन करें एंड उसके बाद वो अपना ही एक अपना स्टूडियो बनाए, आर्ट स्टूडियो. बट उसके जो फादर हैं, ही वांट्स हिम टू स्टडी एमबीए और फिर वो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे. ये उसके फादर की इच्छा है, पर बिजनेस इस समय अच्छा नहीं चल रहा है. और जब्बू के फादर ये फील करते हैं कि एमबीए अगर डिग्री होगी उसके पास तो जब्बू अपनी फैमिली बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बना सकेगा, उससे लाभ कमा सकेंगे वो लोग. और थर्ड इज़ एंड्रे. ये यंग मैन लिविंग इन पर्थ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ जगह में रह रहा है. उसके जो पेरेंट्स हैं दे वर इमिग्रेंट्स फ्रॉम रशिया से वो इमिग्रेंट्स हैं, मतलब रशिया से माइग्रेट होकर के वहाँ पर आए हैं. उसके मदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं जब वो ब्लू जीन पहन के चर्च में जाता है. But he feels Jean is cool, so that give him the sense of freedom. Andre's father remind his wife. Andre की जो father है वो उसकी wife को remind कराते हैं, याद कराते हैं कि they also used to wear the jeans when they were young in Leningrad. And for the same reason अब ये जो
अब वो भी जीन्स पहनते थे और तो वो नाच के तो अब यहाँ पर आप तीनों सिचुएशंस में देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस आर देयर। एंड्री हैज़ एन आर्ग्यूमेंट विद हिज मदर, और जबू जो को भी एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है जो कि उसकी चॉइस का नहीं है, और जो आयशा है और उसकी एक लैक नहीं रही है, और वो लकी है कि वो जिंदा है। तो यहाँ पर हम एक वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, और कैसे ही तीनों वर्ल्ड जो तीनों टाइप के जो प्लेसेस हैं वहाँ के जो पीपल हैं दे आर रिलेटेड, और दे इफेक्ट द यूएस हेजेमनी। ये हम will study, we will follow the popular use of the word America to refer to the United States of America. अब यहाँ पर जब हम अमेरिका वर्ड यूज़ करते हैं तो अमेरिका एक नॉर्थ और साउथ जो अमेरिका है दैट इज़ इंक्लूडेड, बोथ आर इंक्लूडेड इन कॉन्टिनेंट ऑफ इन अमेरिका वर्ड। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक प्रॉपर वर्ड है। हम अगर हम यूज़ करें और यहाँ पर द यूज़ ऑफ द वर्ल्ड अमेरिका इट्स सोनली फॉर द यूएस इज़ ऑलरेडी अ साइन ऑफ द यूएस हेजेमनी। क्या पूरे नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसको अमेरिका में यूज़ कर रहे हैं, तो ये इज़ नॉट गुड। ये शो करता है कि जो मतलब वर्ल्ड में यूनाइटेड स्टेट्स की कितनी पावर है। बिगिनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, तो आपको देखिए, आप देखते हैं सडन कॉलेप्स ऑफ द सोवियत यूनियन टुक एवरीवन बाय सरप्राइज। जब आफ्टर मिखाइल गॉर्बाचोव, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था कि जो रशिया था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। जो यूएसएसआर था, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो थी, रशिया थी, दैट इज़ डिसइंटीग्रेटेड, और वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ बन गई थी और रशिया वाज वन ऑफ देम। तो यहाँ पर 1991 में हुआ था ये। तो उसके बाद से जो नया वर्ल्ड ऑर्डर अपीयर्स दैट हैज़ यूनाइटेड स्टेट एज इट्स हेड। तो यहाँ पर ये पिक्चर है बर्न एंड ब्रोकन व्हीकल, और ये इट वॉज नोन एज हाईवे ऑफ डेथ। इट वॉज बिटवीन कुवैत एंड बसरा। तो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम एस्पेक्ट्स ऑफ यूएस हेजेमनी। इट डिडंट एमर्ज इन 1991। तो देखिए 1991 में यूएस की जो डोमिनेंस थी उस समय शुरू नहीं हुई, ये आप देख रहे हो कि सेकेंड वर्ल्ड वार से शुरू हो गई है इन 1945। इनफैक्ट 1945 के बाद ये एक डोमिनेंट पावर की तरह बिहेव करने लग पड़ा था पॉलिटिकल सीन में। और लेट अस देयरफॉर लुक एट दिस प्रोसेस बाय विच यूएस हेजेमनी गॉट एस्टेब्लिश्ड मोर क्विकली क्लोजली। हम एक पढ़ते हैं इसको। इन अगस्त 1990, 1990 अगस्त की बात है, इराक ने कुवैत पर आक्रमण कर दिया था, इन्वेड कर दिया था, रैपिडली ऑक्यूपाइंग एंड सब्सिक्वेंटली अनेक्सिंग इट। कुवैत पर इराक का कब्जा हो गया था आफ्टर सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिकल अटेम्प्ट्स फेल्ड एट कन्विंसिंग इराक टू क्विट इट्स एग्रेशन। और बहुत सारे राजनीतिक तौर पर लोगों ने, देशों ने उनको समझाने की कोशिश की थी इराक को कि अपने इस एग्रेशन को, ये जो एग्रेशन होता है जो आगे बढ़ना, अपनी कंट्री से बाहर निकल कर दूसरी कंट्री पर अपना कंट्रोल करना, उसको हम छोड़ दे। इराक की जो एग्रेसिव पॉलिसी थी उसको छोड़ दी जाए। तो ये बहुत देशों के राजनीतिज्ञों ने उनको समझाने की कोशिश की। यूनाइटेड नेशंस ने इट मंडेटेड द लिबरेशन ऑफ कुवैत बाय फोर्स। उन्होंने कहा कि मतलब फोर्सफुली, मतलब कि अगर इराक उस पर अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा तो आर्मीज़ उसको लिबरेट करने की कोशिश करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। दिस वाज अ ड्रामेटिक डिसीजन आफ्टर ईयर्स ऑफ डेडलॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वार। यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जॉर्ज बुश, उन्होंने एक नए युग की, नए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का स्वागत किया, और मासिव कॉलिशन फोर्स ऑफ 60,000 ट्रूप्स, लैक्स में 6 lakhs आर्मी नियर अबाउट ये एंटर, जो कि 34 कंट्रीज से थी,
डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की आर्मीज़ वहाँ पर इन्वॉल्व हुई थी, और that they fought against Iraq and defeated in what comes to be known as the first Gulf War, पहला खाड़ी युद्ध कह सकते हैं इसको,